Hello all wonderful dear learners. So let's get started with the session on CNS, and you've seen that we've already completed you know the basics, that is synapse, the properties of synapse. Now from today I'm going to start with tracts, right? So we will be covering both the ascending tracts as well as the descending tracts, the pyramidal, extrapyramidal, and all the tracts. But before you know learn the tracts, certain very important basics, so a very short video on certain must known things which you should know, so that next time when we will start learning the tracts, we will have a case based learning, right? So before that, let me tell you, please, if you have not subscribed, do subscribe the channel. This is the Telegram group wherein the free notes are provided in the form of PDF. Please share, like, comment and subscribe, because I want to make it physiology easy and accessible to everyone. Now, before we start into the tract, you know that all these tracts, they are going to travel through the spinal cord. And I have seen that although you study your neuroanatomy, but you are not very clear regarding the concepts and the presence of the different features in the spinal cord. Because if this basic is not clear to, अगर आपको ये basic चीज़ clear नहीं रही, तो आपको कभी भी आगे का समझ नहीं आएगा. Now when you see your spinal cord, तो बीच में देखेंगे आप कि एक ये होता है, that is a central gray horn. दिख रहा है? So in the center there is gray horn, which is an H-shaped gray horn. So in the center you have got H-shaped gray horn. That is, spinal cord में अंदर की तरफ you are getting gray matter and बाहर is surrounded by white matter, which is different in the cortex. So it is different from the cortex. कि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर इनसाइड देयर इज ग्रे मैटर एच शेप्ड विच इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स, मतलब एक जैसे दो हाफ्स. इट इज डिवाइडेड एंटीरियरली, यू हैव गॉट दिस विच इज कॉल्ड एज द एंटीरियर मीडियन फिशर. ठीक है? सो एंटीरियरली हम जब भी बोलेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज वेंट्रल एस्पेक्ट, एंड डोर्सल मतलब होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम. पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम. सो दिस पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम जो डोर्सल साइड में है और वेंट्रल साइड में एंटीरियर मीडियन फिशर, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल या सिमेट्रिकल हाफ्स में, राइट? अभी मेनली जो आपका ग्रे मैटर होता है, इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल बॉडीज. ठीक है? देर इज मेन प्रेजेंस ऑफ द नर्व सेल बॉडीज, देर इज प्रेजेंस ऑफ द डेंड्राइट्स एंड अ पार्ट ऑफ एक्सॉन. ओनली पार्ट ऑफ एक्सॉन, मतलब मेन क्या होता है? नर्व सेल बॉडीज. बट जो ये वाइट मैटर होता है, इस वाइट मैटर में यू आर मेनली गोइंग टू हैव फाइबर्स. सो वाइट मैटर में होते हैं मेनली फाइबर्स. मैक्सिमम जो फाइबर्स है वो है माइलिनेटेड, ओनली फ्यू फाइबर्स आर नॉन माइलिनेटेड. ठीक है? सो इतना बिल्कुल क्लियर हो गया कि देर इज एन एच शेप्ड ग्रे मैटर अंदर एंड बाहर सराउंडेड बाय वाइट मैटर. नाउ इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये हमारा हॉर्न है, ठीक है, जो हमने हॉर्न बोला है ग्रे हॉर्न, इस ग्रे हॉर्न को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. This is the posterior grey horn. Okay, posterior grey horn, or we also called it as a dorsal grey horn. So यहाँ पर आगे आपका posterior grey horn या फिर dorsal grey horn. इसके बाद this portion is the lateral grey horn. Okay, so this is the lateral grey horn, and anteriorly आपका होता है anterior grey horn. So horn में पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न मतलब डॉर्सल, एंटीरियर मतलब द वेंट्रल ग्रे हॉर्न, और बीच में लैटरल ग्रे हॉर्न. वी विल सी दैट दिस ग्रे हॉर्न विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और द सेल बॉडीज. ठीक है? नाउ ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन, दैट इज अ स्मॉल पोर्शन विच इज इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल कनाल. बीच में ये क्या होता है? ये सेंट्रल कनाल होती है.
राइट. सो अभी मैंने बताया था कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, राइट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स and in the center you have got this central canal. सेंट्रल कनाल के सामने जो ये वाला पोर्शन है, राइट, दैट इज द एरिया विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल कनाल. दिस स्मॉल, this is called as anterior gray commissure. So what is anterior gray commissure? The portion of the gray matter which is present in front of the central canal. Central canal के सामने के आगे जो थोड़ा सा ग्रे पोर्शन है दैट इज एंटीरियर ग्रे हॉर्न. सिमिलरली जो सेंट्रल कनाल के पीछे है दिस इज द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न. सो एंटीरियर ग्रे हॉर्न, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है, या कमिश्योर. पोस्टीरियर ग्रे कमिश्योर, एंटीरियर ग्रे कमिश्योर. सो हॉर्न्स है, एच शेप्ड हॉर्न्स है और सेंट्रल कनाल के सामने और पीछे जो ग्रे मैटर है उसको आपने कमिश्योर बोला हुआ है, ठीक है. नाउ इसके अंदर डिफरेंट सेल बॉडीज है विच वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट सेल बॉडीज विच आर प्रेजेंट ओवर हियर. नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. Divided into two symmetrical halves by the anterior median fissure and a septum on the posterior side, that is the posterior medial septum. Gray matter collection of nerve cell bodies, dendrites and part of axon. White में mainly fibers which are mainly myelinated and small non-myelinated. Now अभी I have told you that जो gray horn है we have divided into three horns, dorsal, ventral, lateral and यहाँ पर क्या होता है, bodies होती हैं. So what are the neuronal or the nerve cell bodies which are present? The two very important जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, दो ऐसी हैं जो हमको बिल्कुल याद रखनी है, is the substantia gelatinosa of Rolando and the dorsal nucleus. Okay, substantia gelatinosa of Rolando and the, yes, so substantia gelatinosa of Rolando is going to be present here towards the apex, ठीक है. अपेक्स की तरफ आपके पास है substantia gelatinosa of Rolando. तो ये कहाँ पर है, ये अपेक्स में है. किसके अपेक्स में, डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न. इसको याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन में आएगा. दिस विल बी कवर्ड इन द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, इसीलिए इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है. सो टुवर्ड्स द अपेक्स, बेस के तरफ, टुवर्ड्स द बेस ऑफ दिस हॉर्न, यहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट डॉर्सल न्यूक्लियस. डॉर्सल न्यूक्लियस, दिस डॉर्सल न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लार्क्स कॉलम, ठीक है. उनको क्या बोला गया है, क्लार्क्स कॉलम. इसको याद रखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव ओरिजिन टू द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स. इसलिए आपको ये इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि डॉर्सल हॉर्न टुवर्ड्स द बेस एंड एंड अपेक्स की तरफ आपका सबस्टेंशिया जिलाटिनोसा है. सम बुक्स में यू विल बी गिवन अनदर न्यूक्लियस समवेयर ओवर हियर, दैट इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस. यू कैन रिमेंबर न्यूक्लियस प्रोप्रियस, बट डॉर्सल न्यूक्लियस मतलब क्लार्क्स कॉलम और सबस्टेंशिया जिलाटिनोसा ऑफ रोलांडो, ये दो आपको बिल्कुल याद रखना है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. ना ये तो हो गया आपका ग्रे मैटर. अभी ग्रे मैटर में वी हैव कवर्ड द पोस्टीरियर हॉर्न. ये वेंट्रल हॉर्न है और ये हो गया लैटरल. तो जो ये लैटरल हॉर्न है, दिस लैटरल हॉर्न इट इज़ मेनली हैविंग ऑटोनॉमिक नर्व सेल बॉडीज, ठीक है. ऑटोनॉमिक नर्व सेल बॉडीज मतलब सिंपैथेटिक, प्री एंड पैरासिम्पैथेटिक. और ये हो गया आपका वेंट्रल हॉर्न. वेंट्रल हॉर्न मतलब मोटर रूट्स, मतलब डिसेंडिंग, मतलब जो इफरेंट्स प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, गैमा मोटर न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स, तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है. अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, गैमा मोटर न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटरी interneurons. So the neurons in the lateral gray horn, ठीक है, lateral gray horn में the lateral gray horn extends thoracolumbar, that is from T1 to L2 and S2 to S4 मतलब sacral spinal segment. So thoracolumbar and sacral. दिस लैटरल हॉर्न को आप बोल सकते हैं फिर से इंटरमीडियो लैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. सो द लैटरल ग्रे हॉर्न सेल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडियो लैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स.
अब इसमें से जो T1 to L2 है, मतलब thoracolumbar, they will give preganglionic sympathetic neurons, or they have got preganglionic sympathetic neurons. And sacral S2 to S4, they have preganglionic parasympathetic. That means autonomic system को control करना is one of the function of the spinal cord. जो इनके एक्सॉन्स होते हैं, जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द वेंट्रल नर्व रूट्स एंड दे विल बी सप्लाइंग द विसरल ऑर्गन्स, राइट. सो रिमेंबर, जो लैटरल हॉर्न सेल्स है, इंटरमीडियो लैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ये किसको सप्लाई करते हैं? ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं इसमें, विच आर गोइंग टू सप्लाई द विसरल ऑर्गन्स. नाउ एज आई टोल्ड यू, the neurons in the ventral gray horn, that is the anterior gray horn, it has got alpha motor neurons, gamma motor neurons, and certain inhibitory neurons, interneurons, that are Renshaw cells. This alpha motor neurons, they are going to supply your skeletal muscles, right? That means they're going to help in the reflexes, in the movement and posture, skeletal muscles. And you can remember the term extrafusal. अभी आपको एकदम समझ में नहीं आएगा because we have not covered the muscle spindle, right? So you will not understand. But अभी for timing you can remember alpha motor neurons are supplying your skeletal muscles, your biceps, triceps, likewise all that muscles. जो gamma motor neurons हैं, these are efferent. See, whenever it is ventral, जब भी कोई fibers ventral से जाते हैं वो हमेशा efferent होते हैं, मतलब वो target organ को supply करते हैं, ठीक है, वो टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं. सो जो ये गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे सप्लाई मसल स्पिंडल. व्हाट इज दिस मसल स्पिंडल? दिस मसल स्पिंडल इज अ रिसेप्टर. It is a proprioreceptor which is present within the skeletal muscles. So you will understand this more and more जब हम आगे पढ़ेंगे lectures में, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बट अभी आपको याद रखना है कि alpha motor neurons are supplying the skeletal muscles and the gamma motor neurons are supplying the muscle spindle, which is a receptor muscle के अंदर. What are Renshaw cells? They are interneurons. Okay, they are interneurons and they are mainly inhibitory in nature. And आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये inhibitory interneurons है जो alpha motor neurons को भी inhibit कर सकते हैं, right? So तीनों horns, I hope you are very much clear कि जो तीन horns हैं हमारे, dorsal, lateral और anterior, ये तीनों में nerve cell bodies हैं, sensory है, autonomic है और motor है. Now what is present in the white matter? So what is white matter? The white matter is the portion which is surrounding the gray matter, है ना. gray matter को जो surround कर रहा था हमारा, वो है हमारा white matter. white matter is also divided into two halves, जो हमने देखा था anterior median fissure and posterior median septum. अब इस white matter में क्या होता है? white matter में mainly fibers होते हैं, ट्रैक्ट्स होते हैं. सो दीज आर हैविंग असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है. इनमें है असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. एंड इस वाइट मैटर को भी आपने डिवाइड कर दिया इनटू कॉलम्स. सो रिमेंबर, अभी हमने कमिशर्स देखे थे, एंटीरियर वाइट कमिश, एंटीरियर ग्रे कमिशर, पोस्टीरियर ग्रे कमिशर. अभी आई एम टेलिंग यू कॉलम्स. सो व्हाट आर कॉलम्स? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिक्यूलाई, जिसमें क्या है हमारे फाइबर्स हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. सो इसको भी आपने तीन में डिवाइड कर दिया है, डॉर्सल, लैटरल, एंटीरियर. जैसे आपका ये हॉर्न था, यू हैड दिस हॉर्न, आपका ये हॉर्न था, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, लैटरल हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न. ये आपका पूरा ग्रे मैटर है, दिस इज द एंटायर ग्रे मैटर, एज शेप्ड. लेकिन अभी हम वाइट मैटर की बात कर रहे हैं. सो ये है लैटरल कॉलम, ये है पोस्टीरियर कॉलम, और ये आगे वाला है एंटीरियर वाइट कॉलम. एंड कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिक्यूलाई, ठीक है. कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिक्यूलाई. सो जैसे आपने ग्रे मैटर को डिवाइड किया पोस्टीरियर, लैटरल, एंटीरियर में, वैसे ही आपने वाइट मैटर को भी पोस्टीरियर, लैटरल और वाइट में डिवाइड किया, एंटीरियर में डिवाइड किया. डिफरेंसेस कि वाइट कॉलम में आपको फाइबर्स मिलेंगे या ट्रैक्स मिलेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स. अब ये सेंट्रल कनाल जब हमने पढ़ा तो इसके आगे एंड पीछे वाज द ग्रे कमिशर्स.
Similarly, this portion you can see, the portion of the white matter which is present in front of the central canal. So central canal के सामने जो white matter है, that is anterior white commissure, and central canal के back side posteriorly जो white matter है, that will be the posterior white column. ठीक है. सो व्हाइट मैटर को आप कॉलम बोल रहे हैं और ग्रे मैटर को आप कमिश्चर बोल रहे हैं, राइट. सो सेंट्रल कनाल के एकदम सामने विल बी द पोस्टीरियर, सॉरी, एकदम सामने विल बी द एंटीरियर व्हाइट, एंटीरियर और द व्हाइट commissure, and similarly anterior gray commissure, and on the back side posteriorly you will have the posterior gray commissure and the posterior white column, and horn cells and lateral, posterior and anterior columns in the white matter. Now what is present in this white matter? So in the white matter, what you have done is you have got the different tracts. So first is the dorsal or the posterior white column. ठीक है, you call it the dorsal or the posterior white column, या column is also called as your funiculus. And as I told you, column will have tracts. तो इसमें कौन सी tracts है? दो ascending tracts है, which is tractus gracilis and tractus cuneatus, which we will study in the next lecture. अभी के लिए आप याद रखेंगे कि gracilis is on the medial aspect and cuneatus is on the lateral aspect. फिर आपका जो लैटरल वाइट कॉलम है, देखो लैटरल वाइट कॉलम, लैटरल ग्रे कॉलम. लैटरल ग्रे कॉलम में थे ऑटोनॉमिक फाइबर्स, प्री सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक, बिकॉज वो ग्रे कॉलम में नर्व सेल बॉडीज होती हैं. लेकिन जब हम कॉलम बोलते हैं तो उसमें फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स मतलब ट्रैक्ट्स होंगे. ठीक है. सो व्हाट इज दिस लैटरल वाइट कॉलम? आपको दिखाया मैंने. It is present between the anterior and the posterior gray horns, and it has got both ascending and descending tracts. The ascending tracts which are present is the dorsal and the ventral spinocerebellar and the lateral spinothalamic, right? So this is the first lecture, so it is very difficult to grasp. Listen this lecture twice and abhi just try to understand what is the gray matter, what is the white matter, what is the gray horn cells, what is the column, what is the white commissure, what is the gray commissure. इतना logic अगर आपको इस lecture से आ गया, sufficient. So I told you that lateral white column has got ascending and descending tracts. So these are the ascending tracts, and the descending tracts which are present are the lateral corticospinal and the rubrospinal. They are also called as the lateral motor system. The anterior or the ventral white column which is present between the anterior gray horn and the anterior median fissure. ठीक है. So अभी हमने डायग्राम में देखा था कहाँ पर कॉलम्स है. So they were posterior, side में lateral, and सामने central canal के anterior white column was there. इसमें भी you will get ascending tracts and descending tracts. Ascending tract जो इसमें मिलता है that is called as the anterior spinothalamic. जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट इसमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मीडियल मोटर सिस्टम, जो इंक्लूड करते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल. ठीक है. मतलब कॉलम्स में सिर्फ ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है. उसमें से जो आपका डॉर्सल कॉलम है पोस्टीरियर, उसमें सिर्फ आपको असेंडिंग ट्रैक्ट मिल रही है, फैसिकुलस, ग्रासिलिस एंड क्यूनिएटस. लेकिन जो बाकी के दो कॉलम्स हैं मतलब एंटीरियर एंड लैटरल, उसमें आपको डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स दोनों मिल रही हैं. नाउ this is all about the tracts, but remember one very important thing, what are the functions of spinal cord. ये 2 मार्क्स का BAQ भी आ सकता है. अभी आपने देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी फाइबर्स भी हैं, मोटर फाइबर्स भी हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी हैं. इसका मतलब इट विल हैव सेंसरी फंक्शंस, मोटर फंक्शंस एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस. ये याद रखना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चलकर जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और लीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उस समय पर अगर मैं बोलती हूँ कि दिस इज लॉस्ट, दैट इज लॉस्ट, आपको कोरिलेट करना आना चाहिए. अरे हाँ, यहाँ पर तो सेंसरी फाइबर्स भी हैं इसलिए सेंसेशन लॉस, मोटर फाइबर्स भी हैं इसीलिए पैरालिसिस, या ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी हैं इसलिए विसरल फंक्शंस आर अफेक्टेड. तो ये तीनों फंक्शंस विल बी द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो वी नो दैट द सेंसरी फाइबर्स जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, they are all entering the spinal cord through the dorsal horn. So
Therefore, it has sensory functions and it also participates in the gate control theory. अभी कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आपके ट्रैक्स कंप्लीट नहीं होंगे, है ना. सो अभी के लिए यू मस्ट रिमेंबर दिस. देन मोटर फंक्शंस, तो इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्स भी है विच आर पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल. दैट मीन्स इट हैज़ गॉट रोल इन मसल पावर, इन मूवमेंट्स. इट इज़ अ सेंटर फॉर वेरियस सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस. Then autonomic functions, because we have seen that the sympathetic and the parasympathetic preganglionic fibers, they take origin from the lateral horn cells. So these functions, that means through the autonomic nervous system, the spinal cord is having a control over the vascular tone, heart rate, blood pressure, GIT, motility and secretions. Visceral reflexes जैसे कि micturition, defecation, they also have got center in the spinal cord. Okay, so this is all about the spinal cord in very short as far as important for physiology. ठीक है. Now next time we are going to begin with the sensory tracts. The very important which we will be covering in another 2 to 3 lectures will be dorsal column tracts, fasciculus gracilis cuneatus, anterior white column tracts, that is lateral spinothalamic, and the spinocerebellar tracts, and the tract which is present in the ventral or the anterior column, that is the ventral or the anterior spinothalamic tract. So these are the tracts which we will be covering. Now you can see there is a very typical arrangement of the fibers: sacral, lumbar, thoracic, cervical. This is the point where I want that we are going to concentrate more so that clinical based questions can be answered from this. Like what will happen if there is a lesion from the lateral side or from there is a lesion from the medial side. So this is all for the day. Thank you very much. Please share, subscribe and comment. Thank you. Happy learning and God bless you all.